ताइवान स्ट्रेट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दुनिया को डराने वाली हैं। शांत समंदर की लहरों पर युद्ध की सुनामी जैसा माहौल है। ताइवान के टारगेट पर चीन के युद्धपोत हैं। ठीक वैसे ही चीन के निशाने पर ताइवान का युद्धपोत है। ताइवान और चीन के युद्धपोतों के बीच फासला इतना कम हो गया है कि दोनों के बीच कभी भी भिड़ंत हो सकती है। एक दूसरे पर वार पलटवार की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। समंदर में किसी भी वक्त बारूद की आग लग सकती है, क्योंकि जंग की चिंगारी दोनों तरफ भड़की हुई है। इन दो तस्वीरों को देखिए। इसमें पहली तस्वीर चीन के युद्धपोत से रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में चीन के युद्धपोत के अंदर से पीएलए की नेवी ताइवान के युद्धपोत की हरकत को फ्रेम दर फ्रेम रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम सिर्फ चीन की नेवी कर रही है तो आप सरासर गलत हैं। ताइवान की नौसेना भी चीन के युद्धपोतों को टारगेट पर ले रखी है। बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। दोनों तरफ की सेना हमले के लिए तैयार बैठी है। इस बीच चीन की नई मिलिट्री ड्रिल ने युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड के इस लाइव फायर ड्रिल को दुनिया सवाल कर रही है। क्या ये आक्रमण के पहले का आक्रोश है? क्या ताइवान पर चढ़ाई की घड़ी आ गई है? क्या ताइवान पर अटैक का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या शी जिनपिंग ने चीन के बारूदी डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है? क्या यूक्रेन की तरह अब ताइवान में भी मास मर्डर होने वाला है? क्या चीन की पीएलए को ताइवान पर हमले की फाइनल डेट मिल चुकी है? क्योंकि चीन की सेना जितनी आक्रामक अभी दिख रही है उतनी पहले कभी नहीं दिखी। ताइवान को लेकर शी जिनपिंग का जितना अड़ियल रवैया अभी है वैसा पहले कभी नहीं रहा। क्या अमेरिका के ताइवान प्रेम ने चीन के पैर को इतना बढ़ा दिया है कि उसने जंग करने की ठान ली है? मिसाल के तौर पर इस वीडियो को देखिए। इसे चीन की पीएलए आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो को जारी कर चीन की सेना ने दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमान ताइवान के पेंगहू द्वीप के काफी करीब तक पहुंचकर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। दावा तो यहाँ तक है कि चाइनीज जेट से उसके पायलटों ने पेंगहू द्वीप के उस हवाई अड्डे की तस्वीरें कैद की हैं, जो ताइवान का एक अहम हवाई अड्डा है। अगर चीन और ताइवान में जंग छिड़ी तो पेंगहू द्वीप की सामरिक भूमिका काफी बढ़ जाएगी। वजह है इसका भूगोल। पेंगहू द्वीप चीन के मेनलैंड के पूरब में और ताइवान के पश्चिम में है। साफ है पेंगहू द्वीप चीन और ताइवान के बीच में है। चीन के पूर्वी थिएटर कमांड के हेडक्वार्टर नानजिंग से पेंगहू द्वीप 950 किलोमीटर दूर है। वहीं ताइवान की राजधानी ताइपे से सिर्फ 260 किलोमीटर। पेंगहू द्वीप के वीडियो को लेकर चीन की सेना के दावे को ताइवान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ताइवान का दावा है कि चीन झूठ बोल रहा है। पेंगहू द्वीप के फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर बढ़ा चढ़ाकर जारी करने का आरोप लगाया है। पेंगहू द्वीप पर ताइवान ने अपना एक अहम एयरबेस बना रखा है। यहाँ ताइवान एयरफोर्स ने अपने F-16 फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा चीन की इंटेलिजेंस के मुताबिक यहाँ ताइवान ने मिराज 2000 और FC के चिंग को तैनात कर रखा है, जो युद्ध के दौरान चीन के फाइटर जेट के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। चीन ने अब दोबारा ताइवान के आसपास वॉर ड्रिल को अंजाम देने का दावा किया है।
पिछले युद्धाभ्यास की वजह अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा रही। अब इस दूसरे युद्धाभ्यास के पीछे ताइवान में अमेरिकी सांसदों के दौरे को बताया जा रहा है। चीन इन तस्वीरों को सीधे सीधे अमेरिका और ताइवान की चुनौती के तौर पर ले रहा है। यही वजह है कि अब शी जिनपिंग की सेना नई ड्रिल में चीन के सबसे ताकतवर हथियारों की नुमाइश करने जा रही है। उधर ब्रिटिश वेबसाइट द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका के खिलाफ जंग के मोर्चे को और तेज कर दिया है। वेबसाइट का दावा है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में युआन क्लास की स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है और इसका निर्माण अमेरिकी नेवी के ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए किया गया है। नेवल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक टाइप 039C युआन पनडुब्बी चीन में चल रहे सबमरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पनडुब्बी को पीएलए नेवी ने जुलाई में ही कमीशन किया है और इसमें पुराने मॉडल के मुकाबले कई नए बदलाव किए गए हैं। इसमें नए पंखे जोड़े गए हैं और पिछले हिस्से में टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसकी वजह से इसे पानी के अंदर पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपरी हिस्से में एक एंगल्ड रिज बनाया गया है जो एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन के धड़ जैसा दिखता है। ये रिज पनडुब्बी के पानी की सतह पर होने पर इसके राडार क्रॉस सेक्शन को कम कर सकता है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की आर्मी से ज्यादा एयरफोर्स और नेवी का रोल होगा। चीन सेना की ये तैनाती ताइवान समेत अमेरिका तक को सीधा संदेश है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के मूड में है। चीन के मशहूर अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक स्पेशल रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि चीन की सेना ने अपने पूर्वी थिएटर कमांड की मदद करने के लिए और जवानों को भेज रहा है। सिर्फ सैनिक ही नहीं, ताइवान पर अपने संभावित हमले को और ताकतवर बनाने के लिए एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी पूर्वी थिएटर कमांड तक पहुंच रहा है। दक्षिणी थिएटर कमांड से चीन के सैनिक और लड़ाकू विमान पूर्वी थिएटर कमांड पहुंचे हैं। उत्तरी थिएटर से भी सेना की एक टुकड़ी नानजिंग आ रही है। सेंट्रल थिएटर कमांड भी पूर्वी थिएटर कमांड को मजबूत करने में लगा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ऐसा कर अपने जवानों को ताइवान से जंग लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। चीन भी जानता है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसका मुकाबला अमेरिका से भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका कई बार बोल चुका है कि ताइवान की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे अमेरिका से लड़ना होगा। और दावा है कि अमेरिका से जंग के लिए चीन खुद को बहुत ही तेजी से तैयार कर रहा है। वो नए हथियार बनाने में जुटा हुआ है। खबर तो यहाँ तक है कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन नई मिसाइल को लॉन्च करने वाला है। चीन कैरियर किलर मिसाइल DF-21D को टेस्ट करने वाला है। चीन पर स्टडी करने वाले एक थिंक टैंक का मानना है कि चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए साल 2050 तक का समय तय कर रखा है। तब तक चीन खुद को अमेरिका के बराबर आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बना लेना चाहता है। ऐसे में अमेरिकी वायुसेना के मेजर जनरल कैमरन होल्ट की चेतावनी बहुत ही गौर करने वाली हो जाती है। ताइवान से तनातनी के बीच होल्ट ने वार्निंग दी है कि अमेरिका के मुकाबले चीन 5 गुना तेजी से नए हथियार बना रहा है, वो भी अमेरिका से 20 गुना कम खर्च पर। यानी जिस आधुनिक हथियार को बनाने में अमेरिका $20 लगा रहा है, उसे चीन सिर्फ $1 के खर्च में तैयार कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स में अधिग्रहण के लिए बनाई गई स्पेशल टीम डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी मेजर जनरल कैमरन होल्ट की हालिया वार्निंग ताइवान के साथ साथ अमेरिका को डराने वाली है। होल्ट का कहना है कि चीन
समान क्षमता को हासिल करने के लिए हमारे $20 में लगभग $1 खर्च करता है। अगर हम लागत को कम करने और हमारी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में गति बढ़ाने का तरीका नहीं समझ सकते हैं तो हम हारने जा रहे हैं। मेजर जनरल कैमरन होल्ट की यह वार्निंग तब और बड़ी बन जाती है जब यह रिपोर्ट सामने आती है कि चीन ताइवान और ताइवान के लिए अमेरिका के साथ भी युद्ध करने के मूड में है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से एक खास मिशन की तैयारी कर रही है। चीन अपनी मिलिट्री ताकत को बहुत बढ़ा चुका है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वक्त चीन के सामने 3 मोर्चों पर चुनौती है। एक तरफ भारत से LAC पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने का प्लान है। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, इसलिए ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए अमेरिका से युद्ध करना होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में अमेरिका तक को सीधी चेतावनी तक दे डाली है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, अगर चीन अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका की हार होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन की सरकार का फूफू माना जाता है। इसे जिनपिंग का प्रोपेगेंडा मशीन कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स में जो लिखा जाता है उसे दुनिया चीनी सरकार का बयान मानती है। US एयरफोर्स के मेजर जनरल कैमरन होल्ट की माने तो मौजूदा वक्त में चीन C-41 फॉर्मूले पर काम कर रहा है। C4 का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर। वहीं I का मतलब है इंटेलिजेंस। इसमें मिसाइलें भी हैं, युद्धपोत भी हैं, फाइटर जेट भी हैं और हाइपरसोनिक हथियार भी हैं।